गुड मॉर्निंग। हम वर्कशीट 70 क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट की कर रहे हैं। 18 जनवरी की वर्कशीट है ये। हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम इस वर्कशीट के बारे में डीएनए के बारे में इस वर्कशीट में हम डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या देखा है हमने देखा है कि जो हम होते हैं वो किससे सिमिलर होते हैं, हमारे पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, राइट। आप अपने दादा से सिमिलर होंगे, पापा से सिमिलर होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि जब भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं तो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं डीएनए की वजह से। अब ये डीएनए क्या है? डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है। यही जो डीएनए ही होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से डिफ़र करते हैं, सिमिलर हैं, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? डीएनए है। डीएनए का अगर फुल फॉर्म देखोगे सो इट विल बी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। अगर मेरे और आपके डीएनए की बात करें तो मेरा और आपका डीएनए भी 99% क्या है? सेम है, ठीक है। और क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट का जो डिफ़र करता है, मतलब 0.1% जो हमारे अंदर डिफरेंस है, राइट, उसी उतने ही डीएनए के डिफरेंस की वजह से मैं और आप इतने अलग दिखते हैं। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट हमारा होता है ट्रेट और एलील। ट्रेट और एलील क्या है? जैसे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन होते हैं उनके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, जिसमें 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम्स के और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। मेल्स में होता है XY, फीमेल्स में होता है XX। तो जो ये पेयर्स हैं, इन पेयर्स को जैसे 20, मैं अगर मेल की बात करूं तो उनमें एक X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम है, राइट। इन्हीं को हम एलील बोलते हैं। ये जो पेयर्स है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं, राइट। सो डेफिनेशन देख लो। Allele or trait is a specific characteristics of organism which can be determined by gene or the environment or more commonly by interaction between them. So जो ये X है, X डिटरमाइन करता है ना कि आप मेल है या इंडिविजुअल फीमेल है। सो ये क्या हुआ? आपका एलील हुआ। जीन क्या होती है? जीन होती है ये आपका ये डीएनए है, राइट। जो डीएनए होते हैं इनका एक स्पेसिफिक सेगमेंट, डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट जो इंस्ट्रक्शन कंटेन करके रखे। मतलब ये स्पेसिफिक सेगमेंट अगर बताता है आई कलर ब्लैक है तो ये क्या है? ये है जीन है, राइट। सो अगर ये स्पेसिफिक सेगमेंट बताता है हेयर कलर ब्राउन होना चाहिए तो वो क्या होगी? एक जीन होगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ह्यूमंस होते हैं उनके पास 2 कॉपीज होती हैं। अभी बात करी थी मैंने XY की, राइट, ठीक है, XX या XY की। और ये जो एलील्स होती हैं ये एक पेरेंट से मिलती हैं। मतलब X, जैसे X आपका आता है फीमेल से और Y आता है मेल से, राइट। तो ये एलील्स क्या होती हैं? एक पेरेंट से हमको मिलती हैं, राइट। सो 2 कॉपीज़ होती हैं जीन की जिनको एलील बोलते हैं और यही एलील्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं वेरिएशन के लिए। सेल में देखो, ये सेल है, राइट, ये सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में देखोगे तो ये क्या पड़े हुए हैं? क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। और एक क्रोमोसोम उठाकर इनलार्ज करोगे तो ये रहा, क्रोमोसोम को इनलार्ज करोगे तो तुमको डीएनए दिखेगा। और डीएनए की एक सेगमेंट ले लोगे तो उसको क्या बोलेंगे? हम जीन बोलेंगे, ठीक है। जॉनसन ने जीन टर्म दिया था और जॉर्ज जॉन मेंडल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस। क्या होता है? जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं,
राइट, और इन्हीं चेंजेस की वजह से वेरिएशन होता है, राइट। अब वेरिएशन जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद दिस एग्जाम्पल। ये आपका बैक्टीरिया है, लेट्स से इसका बेसिक डिज़ाइन सेम है। देखो इसमें इसने रिप्रोडक्शन किया, यहाँ ऊपर क्या हुआ, कैप रेड हो गई और यहाँ ग्रीन हो गया। सो ये रेड और ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। बट बेसिक डिज़ाइन इज सिमिलर। अब इसमें फिर रिप्रोडक्शन हुआ, सो देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट, फिर डिफरेंस आ गया, ठीक है। सो हम क्या देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शंस में माइन्यूट चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आती हैं, राइट। अब क्या होता है, क्या ये जो सारी जो भी जितने भी वेरिएशंस हो रही हैं, राइट, जितनी भी वेरिएशंस हो रही हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। सो फॉर दैट केस अगर किसी एरिया का टेम्परेचर बढ़ गया है तो इनमें से वो वेरिएशन बेनिफिशियल होगी जिसमें बढ़े हुए टेम्परेचर पे बैक्टीरिया सरवाइव कर पाए, राइट। सो एक्चुअली हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेरिएशन यूजफुल और बेनिफिशियल होती हैं। डीएनए कॉपिंग प्रोसेस इज इनएक्यूरेट, क्या होता है, वेरिएशन होती हैं। जब भी डीएनए कॉपिंग प्रोसेस इनएक्यूरेट होगा, वेरिएशन होगी, राइट। और वेरिएशन किसकी वजह से होती है, म्यूटेशन की वजह से होती है। म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए का चेंज हो जाना को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, जिससे हमें वेरिएशन दिखती है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन मोर वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन होती है, क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जीन की कॉपी मेल से आती है और दूसरी फीमेल से आती है, राइट। तो इसमें मेल और फीमेल के जीन्स मिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मोर वेरिएशन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेरिडिटी, जीन और वेरिएशन को डिफाइन करना है। हेरिडिटी प्रोसेस होती है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग पास होते हैं। जीन डीएनए का सेगमेंट है, राइट, डीएनए का सेगमेंट है जो किसी भी कैरेक्टर के लिए कोड करेगा। और वेरिएशन हमें पता है क्या होता है, डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल इज वेरिएशन। अब नेक्स्ट है, इन एन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ए ट्रेट एग्जिस्ट इन, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा, 20%, वेयर इज अनदर ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 40% विच हैज़ अराइजन लेटर। सो देखो जो ट्रेट लेटर अराइज होगा वो लेस पॉपुलेशन में होगा, राइट। तो ट्रेट ए हैज़ अराइजन लेटर एट इज एग्जिस्ट इन लेस पॉपुलेशन। सो हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।